हाँ सब गोटा के हाँ के अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। भाषा अर्जन के बाद अब हम सब आई चर्चा करब भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग के मतलब जखने यहाँ लर्निंग की चर्चा करब तहाँ कहब कि सीखना। तो सीखना और अधिगम की अलग अलग है कि एके है। कखनो कखनो सीखना और अधिगम में लोग कन्फ्यूजन हो जाए छै। तो एकरो बारे में हमसे देखब कि भाषा अच्छा सबसे पहले भाषा में जो अहाँ देखबै भाषा अधिगम के बारे में, भाषा अधिगम के हम पहले परिभाषा देखब तकर बाद ओहि के बारे में देखबै की छै। तो अधिगम के सीधा सीधी मतलब छै कोनो चीज के बारे में जखने अहाँ अधिगम हैत अहाँ के ओहि बारे में नॉलेज हैत ओकरा अहाँ के सीखब तो अहाँ के पहले जे अहाँ के बात व्यवहार रहत से आ जब ओकर सीखला के बाद होत से ओहि में होत अंतर। जेना अहाँ एक एग्जांपल सीखू, जेना यहाँ एग्जांपल देखियो, बच्चा छोट जब होइ छै तो धीरे धीरे पैघ होइ छै तो साइकिल सीखे छै। सके तो कहे साइकिल सीख लिया। तो साइकिल सीखे से पहले है ना, जरा अहाँ गौर करबै, अहाँ ध्यान से देखबै, साइकिल सीखे से पहले बच्चा साइकिल के लऽ कऽ केना व्यवहार करे छै, केना की करे छै, आ साइकिल सीखला के बाद बच्चा केना व्यवहार करे छै, की करे छै। तो अहाँ देखैत होबै साइकिल सीखे के पहले जे बच्चा साइकिल केना सीखे छलै आ साइकिल जब सीख लेलकै यानी साइकिल जब चलाना बच्चा सीख लेता है तकर बाद बच्चा के व्यवहार केहन होइ छै यानी तकर बाद केना करे छै। तो दुनू में अहाँ परिवर्तन देखैत हेबै, दुनू में अहाँ के आकाश पाताल के अंतर आबैत है। जेना अगर अहाँ पहली बेर अगर रोटी बनाने के सीख लेलिए तो रोटी बनाबे के पहले जो अहाँ आटा के प्रक्रिया करैत होबै से आ रोटी बनाबे के बाद तो अहाँ के देखैत होबै और सब तो जेहन तेहन अहाँ के व्यवहार में परिवर्तन होत। यानी ओकरा रोटी बनाबे के जो प्रक्रिया छै ओकरा बारे में जहाँ ओकरा अहाँ बनबै छलिए ओकरा प्रोसेस जे करै छलिए तै में अहाँ के परिवर्तन दिखत। तो बेसिकली जखने अहाँ कोनो चीज सीख लेबै तो सीखे से पहले और सीखे के बाद ओहि में अहाँ के अंतर आयत। अहाँ के चाल चलन में अहाँ के चाल चलन यानी अहाँ सीधा होगा सबके समटैत एक भाषा में कहबै तो ओकरा अहाँ के व्यवहार में परिवर्तन दिखत। एकरे यानी पहिल के अपेक्षा यानी नहीं सीखले छलिए तखन आ सीख लेलिए तखन अहाँ के व्यवहार में अवश्य परिवर्तन। कोनो चीज जखने सीखबै जेना अहाँ क अगर नहीं सीखले छलिए तखन आ सीखलिए तखन अहाँ के लिखे के स्टाइल, ओकरा बाजे के स्टाइल, ओकरा बारे में सोचे के स्टाइल अहाँ के अलग अलग आयत। तो अधिगम या छै, अधिगम बेसिकली जखने अहाँ कोनो चीज के बारे में अहाँ के नॉलेज भ जायत, कोनो चीज के बारे में जखने अहाँ सीखबै तो अहाँ के व्यवहार में अवश्य परिवर्तन दिखत। कोनो चीज सीधा सीधा मतलब रोटियो चलबै छियै, रोटियो बनाबे के व्यवहार में, साइकिले चलबै छियै, किस चीज में तो ओकरे अधिगम और ओकरे एक्चुअली दोनों के इनका में अंतर छै कि बेसिकली। लेकिन धीरे धीरे अहाँ के हम बताएब कि अधिगम और लर्निंग इंग्लिश में ओकरा लर्निंगे कहै छै आ लर्निंग के हिंदी में अधिगम कहै छै और ओकरा सीखना सेहो कहै छै लर्निंग। लर्न मतलब याद करना से हो जाए, ध्यान रख इंग्लिश में कहै छै देखो बच्चा को होमवर्क दे दै छै तो कहै छै लर्न करके लाइए यानी याद करके लाइए, तखन ओकरा ई नहीं कहै छै कि सीख के लाइए। तखन का अंतर है बेसिकली हम सब एकरा बारे में बुझब। तो आओ सबसे पहले अपना सब भाषा अधिगम के बारे में देखे छिए। भाषा अधिगम के की परिभाषा बता रहा है तो कहैया भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है यानी अहाँ देखैत होबै भाषा अधिगम जे छै सबसे पहले एक प्रक्रिया छै, प्रोसेस है ना। आ जखने प्रोसेस है तो बहुत कुछ होइ छै जिसके द्वारा व्यक्ति सुनकर, अहाँ देखबै व्यक्ति कथी कहै सुनकर या बोलकर या पढ़कर या लिखकर। अहाँ देखबै 4 गो बात है से अहाँ ध्यान रखब। जखने अहाँ भाषा के बारे में जानकारी चाहबै तो या तो व्यक्ति ओकरा सुनै छै, या तो व्यक्ति ओकरा बजै छै, या तो ओकरा पढ़ै छै, या तो ओकरा लिखै छै। अते बार में भाषा के अहाँ सीख सकै छियै। या तो देखैत होबै किछ आदमी एहन होइ छै जे ओकरा अबैत किछु नहीं रहै छै लेकिन अगर चलि जाइ छै घुमले तमिलनाडु तो तमिल सीख के अबै छै। एहनो आदमी देखबै अहाँ जे बाजू के अबै छै ओकरा लिखू के सीख लै छै भाषा। तो एहनो आदमी देखबै जे कते लोग के नहीं किछु अबै छै लेकिन पढ़ते पढ़ते भाषा सीख लै छै सेहो। तकर बाद एहनो लोग देखबै अहाँ जेकरा पढ़े लिखे के साथ साथ आबै तो ओकरा लिखू सीख लै छै आ फिर पढ़ू के सीख लै छै। ओही के कहै छै भाषा। तो भाषा बेसिकली लैंग्वेज जे छै से आदमी सुन के आ बाज के लिख के आ पढ़ के चारों तरीका से भाषा सीख सकते हैं। भाषा अधिगम तो ओकरे बात कहै छै अधिगम। अधिगम के अगर सिर्फ एगो अधिगम के चर्चा करबै तो अधिगम के सीधा सीधे मतलब छै अहाँ के व्यवहार में परिवर्तन।
अपना से देखे छी भाषा अधिगम। तो भाषा के बारे में, तो अधिगम के बारे में मतलब व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन भाषा, तो भाषा अहाँ केना सीख सकै छी? कोनो हिंदी सीखे के हुए, इंग्लिश सीखे के हुए या अन्य कोनो भाषा, तो अहाँ ओकरा सुन के, बोल के या फिर पढ़ के, लिख के अहाँ ओकरा सीख सकै छी। अगर हम भाषा के बारे में स्पष्ट करी कि भाषा की होय छै, तो भाषा मतलब अगर अहाँ बेसिकली देखबै तो भाषा मतलब होय छै बोली, है ना। भाषा मतलब कथि होय छै? बोली। यानी एकरा कहै छै जवान, है ना। नहीं कहै छै थोड़ा जवान फिसल गया है, सुनबैत होबै। या एकरे कहै छै वाणी, है ना। एकरा कहै छै वाणी, वाणी या भेल भाषा। भाषा के सीधा सीधा इंग्लिश में एकरा कहै छै लैंग्वेज। एकरा इंग्लिश में लैंग्वेज कहल जाइ छै। तो भाषा के मतलब भेलै बोली, जे अहाँ बजै छियै। जेना हम अखन लैंग्वेज भाषा बाजि रहल छी, जेना हम अहाँ मैथिली अखन भाषा बाजि रहल छियै। कहीं ना अगर एकरे बारे में देखब तो एकरे कहै छै जवान। नहीं कहै छै आपका बोलते बोलते जवान फिसल गया है, ये हो गया, तो एकरे कहै छै जवान। तो एकरे कहै छै वाणी। वाणी मतलब अहाँ जे मुख से जे बाजि रहल छियै तकरे बात कहै छै भाषा। तो भाषा अधिगम के बेसिकली प्रक्रिया, भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सुन के, अधिगम कहो तो फिर अलग है। देखियो अधिगम यानी व्यवहार के परिवर्तन, आ भाषा अधिगम मतलब भाषा जेना कोई आदमी पहले गांधी जी पर लेख लिखे छलखिन, तऽ जे भाषा तहिया नहीं सिखले छलै तखन लिखे के प्रोसेस, आ भाषा अधिगम कऽ लेलकै तखन लिखे के प्रोसेस अहाँ देखबै धीरे धीरे आके अंतर भेल जाए। एहिठाम कहै छै भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर भाषा सीखता है या भाषा अधिगम करता है, ओकरे कहै छै भाषा। भाषा मतलब भेलै बोली। बोली यानी जवान, यानी जेकरा हम लोग वाणी कहै छी। आओ भाषा अधिगम के हम लोग और डिटेल में देखे छी। भाषा के बारे में जे चर्चा करब, तो भाषा के कहबे करो भाषा यानी जवान, यानी वाणी। तो भाषा के माध्यम से कोई आदमी अपन के मनक बात या भावना या संज्ञानात्मक या अपन संज्ञान ये बात या लिख के या बाज के या एक्सप्रेशन के द्वारा एक दूसरा के कहै छै। तो भाषा, अगर भाषा के बारे में जाए तो भाषा मौखिक हो से हो, भाषा सांकेतिक हो से हो, आ भाषा लिखित हो से हो, सेहो ध्यान रखब। तो तीनों मिला के चर्चा करो। तो कखनो काल एहनो क्वेश्चन पूछत जे अहाँ के भाषा के सांकेतिक से अवगत है, कखनो काल एहन कि भाषा के लिखित से, आ कखनो काल भाषा लोग भावना के द्वारा सेहो व्यक्त कर देखत होबै। कखनो आदमी धियापुता कोनो करकुट में अबै छै आ ओहिमे से धियापुता बिस्किट खा गेल या किछु खा गेल, तो आदमी आँखि रहै छै गुड़ रोइत, यानी तखन भाषा के द्वारा ओ भावना के द्वारा कहै छै कि ओहिमे से बिस्किट नहीं दे लागे। तो भाषा ओकरे कहैया जाहि माध्यम से अहाँ अपन भावना के, अहाँ अपन विचार के या अपन अहाँ अभिव्यक्ति के या अहाँ अपन भावना के व्यक्त करे छे, ओकरे कहै छै भाषा, जेकरा इंग्लिश में लैंग्वेज कहै छै। तो अपना से बेसिकली देखे छी भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन लैंग्वेज लर्निंग। तो लर्निंग ध्यान रखो, लर्निंग के मतलब हर बेर भाषा में व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन अधिगम के बारे में परिवर्तन है। देखिए व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन, अधिगम जे छै जे व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन, तो बारे में अपना सब फेर दू चारिटा एक विशेषताएं देखब, एक मेरिट देखब, एक डिमेरिट देखब से हो, तो धीरे धीरे क्लियर है। और एक इम्पोर्टेंट राखब, ये एग्जाम में बार बार पूछल गई है जो भाषा अधिगम निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है। एक आंसर ध्यान रखब, ये गत्यात्मक प्रक्रिया है। एकदम ध्यान रखब कि क्वेश्चन हर बेर एग्जाम में जखन सीटेट के परीक्षा हो जाए तो चाइल्ड साइकोलॉजी में से हो, नहीं तो कतौ न कतौ ये क्वेश्चन रहते है। जब भाषा अधिगम केहन प्रक्रिया है, तो भाषा अधिगम गत्यात्मक प्रक्रिया है। के बारे में अपना फिर देखे छी। अखन देखले चलो भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन जे छल से स्वाभाविक प्रक्रिया छल, लेकिन ई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये कृत्रिम प्रक्रिया है। जखने अहाँ सिखबै तो अहाँ जेना साइकिल सीखे छी तो साइकिल अहाँ प्लान कऽ के सीखे छियै, ई तो नहीं छै कि जेहना मन तेहना सीख लेली, जेहने मन तेहने कऽ लेली, से तो नहीं छै। तो सबसे पहले भाषा अर्जन में देखबै एहिमे कह रहल छै ई जे छै परिवर्तनशील छै। परिवर्तनशील छै है, जखने अहाँ कोनो चीज के अध्ययन करबै, लर्निंग करबै तो ओहिमे अहाँके चेंजेस आयत, मतलब अहाँके बात में, विचार में या अन्य किछु में अहाँके अगर देखैत होबै जे कोनो विषय के नीक विद्वान छै तो उनका भाषा में, उनकर भाषा के राइटिंग में, आ जे कोनो गोटा कम जानैया ओकर भाषा के राइटिंग में, ओकरा भाषा के स्किल में बहुत रास अहाँके अंतर भेटत। तो सबसे पहली बात यह है कि भाषा जो है अधिगम वो परिवर्तनशील है। दोसर, अहाँ जीवन भर सीख सकै छी लगातार, ई नहीं कि आइ सीखब काल्हि दी आजीवन होय वाला प्रक्रिया है।
ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है। और एमे अहाँ के भाषा अर्जन कर लागी भाषा अर्जन करे लागी अहाँ के एक्टिव रहे के जरूरत नहीं है, खेलत खेलत घूमत घूमत सीख ले। लेकिन भाषा अधिगम करबाक हेतु अहाँ के एक्टिव रहे पड़त, यानी जखने अहाँ सीखबै तो आँख मूंद के नहीं सीख सकै छी। लेकिन भाषा अर्जन कोई आदमी कानो बंद केले छै तैयो भाषा अब रहे तो सुनो को सीख सकै छी। लेकिन एहिमे अधिगम में से नहीं छै, एहिमे अहाँ के एक्टिव रहे पड़त, अहाँ के तत्पर रहे पड़त, अहाँ के आँख कान नाक खोल के रखबाक पड़त, तखने अहाँ भाषा अर्जन सीख सकै छी। यानी कोनो जखने कोनो चीज सिखबै तो अहाँ के अंदर में मन में उत्सुकता सेहो रहक चाही, अहाँ के प्लान सेहो रहक चाही, अहाँ के एक्टिव रहे पड़त। अहाँ ई नहीं कि जहिना मन तहिना सीख लेबै तो अहाँ नहीं सीख पाएब। जेना अखने अहाँ वीडियो देख रहल छी तो अहाँ सीटेट के लेल पढ़ रहल छी तो अहाँ एक्टिव हैब, तो यही छै लर्निंग। लेकिन ऐसे पहले हम कोनो गीत सुनै छी, कोनो किछु सुनै छी तो वो एक्टिव नहीं छै, तो ओहिमे अहाँ बहुत सीख नहीं पाएब। तकर बाद उद्देश्यपूर्ण छै, जखने अहाँ वीडियो देख रहल छी तो सीटेट पास कर लागी तो अहाँ के प्लान है जे हम सीटेट पास करी, सीटेट नीक नंबर से पास करी, तो अहाँ में एम है। या यहाँ ओना ये एम लेस नहीं छै, ये में एम छै होबक चाहिए, ये एम से परिपूर्ण छै। तो अधिगम जो है भाषा अर्जन से जस्ट अगर अहाँ देखबे दुनू में तो भाषा अर्जन के जस्ट बहुत सारा चीज में उल्टा है अधिगम के बारे में। तो अपना से बेसिकली अखन अधिगम के परिचय देखलो हो। तो अधिगम यानी भाषा के मतलब व्यवहार में परिवर्तन। भाषा यानी जय द्वारा आदमी अपन भावना के, अपन इमोशन के, अपन वक्तव्य के लिख के द्वारा या शब्द के द्वारा या एक्सप्रेशन के द्वारा व्यक्त कर सके, ओकरे भाषा कहे छै, यानी वाणी ओकरा कहे छै। तो ओके द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होइ छै, लेकिन सदिखन एकदम नहीं होइए, कखनो काल होइए कखनो काल नहीं होइए। तो इनमें अहाँ से देखब। और सबसे ध्यान रखे वाली बात है भाषा अर्जन, जखने अहाँ कोनो भाषा सीखबै तो अहाँ बाज के, सुन के, लिख के या पढ़ के अहाँ भाषा सीख सकै छी। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जे भाषा जो है से गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक ध्यान रखब। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे छै। अब अपना सब अगला वीडियो में देखब कि भाषा अर्जन के कौन कौन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन के बारे में बहुत से वैज्ञानिक थ्योरी अपन दिले छै, तो इसके बारे में अपना सेहो देखब। अहाँ सब गोटाक फिर से स्वागत है। और जे गोटा सीटेट के परीक्षा में मैथिली विषय रखले आए या अहाँ एकरा से इंटरेस्टेड छी या कोई अहाँ के जानकारी में है जेना सीटेट पास करे चाहे छै, मैथिली रखले छै, तो उनका ला ई वीडियो अवश्य भेज दियो, उनका मदद होते। अहाँ सब गोटा के अहाँ के अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।